हाय एवरीवन, दिस इज पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम अपनी हिंदी व्याकरण की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। ओके, आज हमारी क्लास 1 है। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको हिंदी व्याकरण का सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। ओके, ये क्लासेस उन बच्चों के लिए हेल्पफुल हैं जो स्टेट लेवल पर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप एसटेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट, डी ट्रिपल एस बी, के वी एस, एन वी एस, एस टेट, सुपर टेट, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें जनरल हिंदी पूछा जाता है, उन सभी के लिए आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराती हूँ। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। संज्ञा का मतलब होता है नाम, ठीक है, किसी का भी नाम, ठीक है, जिससे उसकी पहचान की जाए, तो वही आपकी संज्ञा कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मेज, दिल्ली, पानी, हंसना, ठीक है। तो संज्ञा हम कैसे कहेंगे? किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, राम, श्याम, मोहन, ठीक है, ये सब क्या है? किसी व्यक्ति के नाम है। वस्तु, मेज, कुर्सी, दरवाजा, ये सब क्या है? आपकी वस्तु कहलाती है, और ये क्या है? संज्ञा है। स्थान, किसी जगह का नाम, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ठीक है, तो ये आपका स्थान हो गया और इसे संज्ञा कहते हैं। और कोई पदार्थ, ठीक है, कोई मटेरियल, सोना, चांदी, पानी, वायु, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब आपके क्या है? पदार्थ है। और फिर आता है भाव, ठीक है, जैसे हंसना, आश्चर्य होना, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के मूल 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा आपका जातिवाचक, थर्ड है आपका भाववाचक। अब जातिवाचक के 2 प्रकार होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि संज्ञा के मूल कितने प्रकार, तो आपको 3 पर टिक लगाना है, और जब पूछा है कि संज्ञा के कुल कितने प्रकार, तो आपको 5 पर टिक लगाना है। ओके, तो आइए हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? प्रॉपर नाउन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष, एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब हमें किसी विशेष चीज के बारे में जानकारी मिले जिस शब्द से, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं, ठीक है। जैसे पूनम, ठीक है, पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में बात हो रही है। हिंदी, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। गंगा, एक नदी के बारे में बात हो रही है। दिल्ली, दिल्ली के बारे में हो रही है, सिर्फ दिल्ली एक ही है, ठीक है। सूर्य, सूर्य के बारे में बात हो रही है। हिंद महासागर, हिमालय पर्वत आदि, ये सब आपके व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं। नोट, अब आपको एक नियम है, इसका कभी भी बहुवचन नहीं होता है, ठीक है। कभी पूनम का बहुवचन हो सकता है क्या? किसी के नाम का बहुवचन हो सकता है? गंगा का बहुवचन हो सकता है? सूर्य का बहुवचन हो सकता है? तो नहीं। तो ये क्या, इसका कभी बहुवचन नहीं होता, और व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थहीन होती है अधिकांश जगह पर, ठीक है। अब इसका सेकंड है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। कॉमन नाउन, जब किसी एक शब्द में उसी प्रकार सभी वस्तुओं का बोध होता है, ठीक है। जैसे लड़के, तो लड़के में सभी लड़के आ जाएंगे, ठीक है। शहर, शहर में सभी शहर आ जाएंगे, ठीक है। मुंबई, कोलकाता, जितने जितने भी शहर है सब आपके उसमें आ जाएंगे। देश, सभी देश आ जाएंगे। पक्षी, सभी पक्षी इसमें आ जाएंगे। जानवर, सभी प्रकार के जानवर इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। स्कूल, नदियां, कपड़े, बोतल, पर्वत आदि। तो जब हमें एक शब्द से उसी प्रकार की वस्तु का बोध होता है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा अर्थवान होती है और इसका निश्चित ही कोई अर्थ होता है, और इनका एक वचन और बहुवचन दोनों बनता है, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन, जिस शब्द से पूरे समूह का बोध होता है। जैसे कक्षा, छात्रों का समूह। गुच्छा, ठीक है, चाबियों का समूह। दर्जन, ठीक है, सेना, मंडल, परिवार, सदस्यों का समूह, ठीक है। सभा, दल, शताब्दी, भीड़, टीम, रैली, समूह आदि, ठीक है। तो ये आपके समूहवाचक के उदाहरण थे। इनका बहुवचन होता है, ठीक है, तो ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होंगे, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं, तो इसका हमेशा बहुवचन होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, ठीक है, जिस शब्द से पदार्थ की अवस्थाओं का बोध हो या उसे मापा तोला नापा जा सके, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना,
चांदी, लोहा, जल, दूध, चाय, लस्सी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, जो भी गैसें हैं आपकी वो सब इसमें आ जाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में। ओके, ये हमेशा एक वचन होती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जिस शब्द से किसी के भाव, गुण, अवस्था, दोष, स्थिति, विशेषता आदि का बोध होता है। ठीक है, जिससे हमें क्या होता है, किसी के इमोशंस का पता चले, जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई उदास है तो हम उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से हम खुद उसको फील करते हैं ना। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि हंसी, प्रेम, मुस्कान, अच्छाई, बुराई, बचपन, बुढ़ापा। अब भाववाचक संज्ञा तीन प्रकार से बनती है। ठीक है, पहली आपकी जातिवाचक संज्ञा से, फिर आपके विशेषण से, फिर आपकी आती है क्रिया से। जातिवाचक जैसे बूढ़ा, बुढ़ापा, पुरुष, पुरुषत्व, नारी, नारित्व, गुरु, गुरुत्व। ठीक है, अब विशेषण से कैसे बनेगी भाववाचक? मोटा से मोटापा, मूर्ख से मूर्खता, गर्म से गर्माहट, चतुर से चतुराई। क्रिया से, ठीक है, चढ़ना, चढ़ाई, घबराना, घबराहट, सजाना का सजावट। ठीक है, नियम, अब एक नियम है, इसको आपको याद रखना, प्रयोग के आधार पर संज्ञाएं बदल जाती हैं। ठीक है, यह मेरा स्कूल है, तो स्कूल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, पर्टिकुलर नहीं है तो ये क्या आएगा आपका? जातिवाचक। यह मेरा स्कूल, अब किसी पर्टिकुलर विशेष के बारे में कि यह मेरा स्कूल है तो व्यक्तिवाचक आ जाएगा। यह मेरे स्कूल है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मेरे स्कूल है, तो समूहवाचक में आ जाएगा। ओके, आई होप संज्ञा का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। संज्ञा किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार हैं। सेशन पसंद आया, सेशन को जरूर लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। ओके, मैंने सीडीपी कंप्लीट सीरीज ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं हम। ठीक है, जिन बच्चों ने ये क्लास नहीं देखी है, मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस मिल जाएंगी। प्लीज आप इसको जरूर देख लीजिए अपने एग्जाम से पहले। यकीन माने, अगर आपने इस सीरीज को देख लिया, आप अपने एग्जाम में 30 में से 30 आराम से स्कोर कर सकते हैं। आज मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी। जिन भी बच्चों ने ये कंप्लीट सीडीपी सीरीज देखी है, देखना आप कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।